राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव में दंगल जोरों पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से चुनाव में घमासान, हम बात करने वाले हैं मेवाड़ वागड़ की सीट, क्योंकि सलूम्बर और 84 सीट जिसकी नज़र सभी की है। यहाँ तक कि हर पार्टी की नज़र दोनों सीटों पर है और हर कैंडिडेट की नज़र भी है। हमारे साथ बात करने के लिए लाल कुमार चुग जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमसे बात करेंगे। किस नज़रिए से सर इन दोनों सीटों पर पहले आप देखते हैं, क्योंकि सलूम्बर और 84 सभी के लिए एक नज़र सभी की दोनों पर बनी हुई है। जी, इसके अंदर क्या है कि सलूम्बर और 84 दोनों रिजर्व सीट हैं। पिछली बार के इलेक्शंस को देखा जाए तो यहाँ सलूम्बर से बीजेपी चुनाव जीती थी और 84 से बाप चुनाव जीती थी। और बाप भी जो चुनाव जीती है बहुत ज़्यादा अंतर वोटों से, करीबन 61,000 वोटों से चुनाव जीती है। इस बार मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट प्रत्याशी उतारा है, बीजेपी ने भी उतारा है, बीएपी ने भी उतारा है दोनों सीटों पर। अगर पिछले आंकड़ों को अगर देखें इसके अंदर तो करीबन आप देखिए कि 84 के अंदर 2008 में कांग्रेस चुनाव जीती थी, फिर 2013 में यहाँ से बीजेपी चुनाव जीती है और 2 बार कंटिन्यूस बीएपी यहाँ से चुनाव जीत रही है। तो बीएपी को देखा जाए तो बीएपी इस सीट को 2 बार जो कायम रखा है, तो उसके अंदर 2018 से 2023 को देखें तो और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्लस कर गई है और अपना एक गढ़ स्थापित करने में सक्षम रही है। सलूम्बर सीट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 बार से कंटिन्यूस अमृतलाल मीणा चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। अभी उनकी मृत्यु होने के बाद में उनकी पत्नी को उतारा गया है। मगर सलूम्बर सीट पर एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि अगर आप बीजेपी के वोट बैंक को देखें तो बीजेपी जो कंटिन्यूस 3 बार से चुनाव जीत रही है, तो उसका जो वोट बैंक है वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है। और उधर आप कांग्रेस के कैंडिडेट्स को अगर आप उठा के देखें तो 2008 के अंदर रघुवीर सिंह मीणा यहाँ से चुनाव जीते थे, मगर उसके बाद वो कभी भी चुनाव जीत नहीं पाए। एक बार उनकी मिसेस को भी चुनाव लड़ा गया, मगर वो भी चुनाव नहीं जीत पाई। तो रघुवीर मीणा का एक चीज़ दिख रही है कि उनका जो वोट बैंक है वो स्थिर है, वो 65,000 वोटों से आगे बढ़ नहीं पा रहा है। 2,200 और 300 वोट अप डाउन चलता है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर सलूम्बर में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जहाँ बीजेपी से लोग नाराज़ होते हैं तो उनका वोट बैंक कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट नहीं होता, और कांग्रेस से जो नाराज़ होते हैं उनका वोट बैंक बीजेपी की तरफ डाइवर्ट नहीं होता है, वह अन्य को वोट देते हैं। तो उसी कारण पिछली बार बीएपी यहाँ से 51,000 वोटों से चुनाव जीती है। मतलब कि एक हारी वहाँ 51,000 वोटों से, उनकी 3rd पोजीशन रही। मगर अब की बार देखा जाए तो इस बार जो त्रिकोणीय मुकाबला है, तो इस बार इस मुकाबले को देखा जाए तो इस बार सलूम्बर के अंदर लग रहा है कि मुख्य मुकाबला जो है वो भाजपा और बीएपी के बीच में है। तीसरे स्थान पर कांग्रेस नज़र आती है। कांग्रेस की में कुछ इस तरह की बातें भी हो चुकी हैं और जिन्हें टिकट देना था उन्हें टिकट नहीं दिया गया, और एक जो लेडी भागी के रूप में कांग्रेस को चुनाव हराती है उन्हें सामने लाया गया है। तो कुछ कारण हैं और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अभी सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी को अभी 11 महीने ही हुए हैं, उनका टाइम पीरियड काफ़ी लंबा बाकी है। तो अगर जनता ने यह मानस बना लिया कि हमें सत्ता के साथ रहना है, तो निश्चित रूप से यह जो कंपटीशन है वो बीएपी और भाजपा के बीच में दिख रहा है। और यहाँ पर जो 51,000 वोट बीएपी पिछली बार ले गई थी, इस बार अगर उसका वोट बैंक और बढ़ता है,
अगर कांग्रेस का जो डैमेज हो रहा है, अगर वो वोट बीजेपी की तरफ चला जाता है तो ये बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मगर बीजेपी के साथ में सहानुभूति भी है, मगर दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला रहेगा। और जहाँ तक 84 का सवाल है, तो 84 के अंदर अभी जो त्रिकोणीय मुकाबले में है तो वहाँ पर भी बीजेपी और बीएपी के बीच में है। पिछली बार भी 2 बार से थर्ड बार पोजीशन बन रही है कांग्रेस की। तो बीजेपी और बीएपी इन दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला है और यहाँ पर जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीएपी के ज़्यादा नज़र आते हैं। इस तरह से अगर अपन सलूम्बर की बात कर लें, बीजेपी से नरेंद्र मीणा जिनको टिकट नहीं मिला, नाराजगी दिखाई, हालांकि उन्हें मना लिया गया, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में तो कहीं की ठेस है। वहीं कांग्रेस में भी वही देख रहा है। रघुवीर मीणा जो लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, सीडब्ल्यूसी सदस्य रहे, लेकिन खुलकर विरोध में आ गए कि जो मेरे सामने चुनाव लड़ा, मेरे सामने बागी होकर चुनाव लड़ा, जिसने मेरे को हराने का काम किया, पार्टी ने उसको मौका दिया। तो पार्टी अभी तक रघुवीर मीणा को मनाने में कामयाबी नहीं हो पाई है सर। देखिए कि यही नुकसान कांग्रेस को यहाँ पर दिखता है। मगर बीजेपी में एक चीज़ है, बीजेपी में कांग्रेस से ज़्यादा अनुशासन है और यहाँ पर बीजेपी ने एक बहुत ही अच्छा प्रयत्न किया कि इमीडिएटली एक्शन लिया उस चीज़ पर और इमीडिएटली उनको मनाया गया। मगर कांग्रेस अभी तक ऐसा कर नहीं पाई है। ये दोनों के बीच में यही एक डिफरेंस नज़र आता है। 84 में भी तो तीनों नए कैंडिडेट हैं। हाँ जी। और बा पार्टी में भी हल्का फुल्का विरोध है। एक पोपट कोगरिया जो टिकट मांग रहा था, उन्हें टिकट नहीं दिया। दूसरी तरफ एक प्रधान था जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस समय भी तो वहाँ पर देखने को मिलेगा सर, बा पार्टी का भी तो नहीं। देखिए कि वो छोटा मोटा डिस्प्यूट हो सकता है उनके बीच में, मगर बाप जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जो उनका वोट बैंक है, जो उनके सिद्धांत हैं, जिस पर वो काम करना चाहते हैं, अब जनता उनसे जुड़ चुकी है। तो अभी बहुत मुश्किल है कि बीएपी को इसे पीछे धकेलना। वो गुटबाजी का बहुत ज़्यादा असर यहाँ नज़र नहीं आएगा, मगर निश्चित रूप से वहाँ की जो ट्राइबल बेल्ट है, जो ट्राइबल अपने लंबे समय से एक डिमांड पे अपनी जो अड़ी हुई है, जो एक चाहती है कि हमारा जल, ज़मीन, जंगल जो हैं ये हमारे अधीन रहें और इस पर किसी का अधिकार नहीं रहे, शायद वही सोच इनको आगे ले जाएगी। पर सर तीनों कैंडिडेट नए हैं। वहाँ पर राजकुमार राउत का गढ़ है, बीजेपी में भी तो नया चेहरा सुशील कटारा जिसका टिकट काटा गया है, कांग्रेस में भी ताराचंद बगोरा जो टिकट मांग रहे थे उनकी जगह नया चेहरा है, महेश राउत को लाया है। तो कहीं के नया चेहरे तो भी डिपेंड करेंगे, क्योंकि आप पार्टी ने भी नया चेहरा लाया। एक राजकुमार राउत के चेहरे का फर्क और एक उनके नया चेहरा, उनका कहीं के फर्क तो रहेगा सर इस बार। नहीं, वो ठीक है, मगर आप देखिए कि प्रत्याशी के नाम से वोट इतने ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। दल सबसे बड़ा महत्व रखता है और यहाँ पर बीजेपी और बीएपी ये दोनों एक अच्छे वे में आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रत्याशी से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, वो 5 से 6% इफेक्ट पड़ सकता है। मगर एक दलीय स्थिति को अगर आप देखें तो वो दल की तरफ डाइवर्ट ज़्यादा होंगे। कहीं गठबंधन को लेकर भी काफ़ी चर्चा रही थी। राजकुमार राउत पहले भी साफ कर चुके थे कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जाते जाते कांग्रेस को कह दिया कि सलूम्बर और 84 छोड़ दें, नहीं तो देवली उनियारा पे हम तो उतारने की तैयारी करेंगे। और उन्होंने नरेश मीणा को समर्थन दे दिया और अब उन पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस पर आरोप भी लगा दिए हैं। नहीं, देखिए कि यहाँ पर यह निश्चित रूप है कि बीएपी कांग्रेस से बहुत आगे निकल चुकी है, इसलिए वो अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। कांग्रेस यहाँ पीछे चल चुकी है, इस वजह से उसको कांग्रेस के होने से नहीं होने से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों सीटों पर एक पर टक्कर दोनों पर बीजेपी और बाप के बीच ही दिख रही। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे चुग साहब, क्योंकि देखिए चुनाव की सरगर्मियां ज़ोरों पर हैं। 13 नवंबर को चुनाव है और दमखम, क्योंकि मेवाड़ की सीटों पर नज़र है, मेवाड़ और वागड़ की। और तीसरा मोर्चा जो राजस्थान में सबसे बड़ा मोर्चा बनकर उभरा, भारत आदिवासी पार्टी, उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी मुश्किलें इस क्षेत्र में खड़ी कर दी है। TV9 के लिए राजेश डांगी।